सो आज हम फिर से करते हैं एमसीक्यूज मिक्स सब्जेक्ट के जो यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर इसमें से आपको काफ़ी सारे आते भी हैं तो कोई चक्कर नहीं है, फिर भी आप देखते रहें, आपका बेस थोड़ा और क्लियर होता रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा बेसिकली। सो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। सो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो पहले मैं इसको करवा चुका हूँ शॉर्ट्स में। सो इसमें से सीआरआर है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है और मोरल सुएशन है। तो ऑब्वियसली इसमें से क्या आंसर होगा? क्वालिटेटिव, क्वालिटी वाला चाहिए उसको, क्वांटिटेटिव नहीं। तो इसमें से सीआरआर तो क्या है? क्वांटिटेटिव, एसएलआर भी और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी। तो मोरल सुएशन बचेगा क्वालिटेटिव, मतलब कि मोरल सुएशन बता रही है आरबी कि ये करना है वो करना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो पहला है रामसर कन्वेंशन, डेजर्ट कंजर्वेशन के लिए था ये। सेकंड है साइट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बायोडाइवर्सिटी प्रोटोकॉल कह रहे हैं, प्रोटेक्शन कह रहे हैं। फिर बेसल कन्वेंशन है, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए कह रहे हैं। इसमें से रामसर कन्वेंशन तो ओबियसली गलत है, ये तो वेटलैंड के लिए था, डेजर्ट कंजर्वेशन गलत हो गया। सेकंड साइट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ये गलत है। बेसिल कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए नहीं, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। तो बी इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वांटम कंप्यूटिंग प्राइमरली यूजेस। तो क्या यूज़ करता है? बिट्स बाइट्स कर रहा है, क्यूबिट्स कर रहा है, पिक्सल्स या फिर नैनो ट्यूब्स कर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्यूबिट्स आएगा। अब नोट करते रहें अगर नहीं आपने किया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यूपीएससी पहले ऐसा पैटर्न डाला करती थी, अभी 26 वाले में तो ऐसा इतना आया नहीं, 25 में आया था। तो ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। फिर थर्ड है ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? नन आएगा ऑब्वियसली। तो पहला क्या कह रहे थे? ऑल फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल। ऐसा तो नहीं है कि सारे सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं, कुछ फॉरनर्स को भी हैं। सिटीजन्स को तो कौन से अवेलेबल थे? वही थे 15, 16, 19, 29 और 30 हो गया। सेकंड क्या है? ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। कोर्ट तो इसको इन्फोर्सेबल करा ही नहीं सकती ना, यही तो झगड़ा था स्टार्टिंग में जब डीपीएसपी वगैरह को ऐड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर उसके बाद ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली। इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं तो सारी की सारी एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं हो सकती ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के कुछ। तो मैंग्रोव्स कैन ग्रो इन एरियाज विद हाई सैलिनिटी। हाँ हो सकते हैं, वैसे भी कैन लगा हुआ है यार, बल्कि बैलेंस्ड स्टेटमेंट है, पहला राइट है। मैंग्रोव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये ऑब्वियसली राइट है। थर्ड है मैंग्रोव्स आर फाउंड ओनली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ओनली इन, क्या कुछ हल्का फुल्का टेम्परेट में नहीं आ सकता क्या? आ सकता है यार, हल्का फुल्का टेम्परेट में। लाइक हम नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रेट बैरियर रीफ के पास ऐसे आई थिंक हैं जो टेम्परेट में भी आते हैं हल्के फुल्के। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्रॉपिकल में, हम मोस्ट ऑफ कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल में मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है दैन इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया कंसाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है? द इन्फ्लेशन टारगेट इज डिसाइडेड सोलली बाय द आरबीआई। इन्फ्लेशन टारगेट ऐसा तो नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, सरकार के भी तो आते हैं बंदे, सरकार भी करती है। तो सोलली गलत हो गया, वैसे भी वर्ड एक्सट्रीम वर्ड आ गया, पहले ऐसे आते थे। फिर उसके बाद कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड। हाँ ऑब्वियसली सही बात है, फूड को भी बाहर रखेगी क्योंकि उसमें हलचल ज़्यादा होती है, फ्यूल को भी बाहर रखेगी, तो ये सही बात है। फिर रेपो रेट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, या बिल्कुल बैलेंस स्टेटमेंट है, राइट आंसर है इसका बी 2 और 3। नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्यूबिट कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट साइमल्टेनियसली। यही तो इसकी खासियत होती है कि मल्टीपल स्टेट में रह सकता है ये, सही आंसर है बिल्कुल। सेकंड क्या है? क्वांटम कंप्यूटर्स आर एक्सपेक्टेड टू सोल्व सम प्रॉब्लम फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर। ऑब्वियसली यार क्वांटम कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं। फिर थर्ड कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर हैव कम्प्लीटली रिप्लेस्ड। काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कम्प्लीटली तो नहीं, अभी भी क्लासिकल कंप्यूटर चल रहे हैं, बेसिक तो हम कमर्शियल यूज़ में उसको लेते हैं, अभी भी दुकान वगैरह पे रखते हैं। नेक्स्ट है कंसाइड द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस विच ऑफ द अबव इंक्लूड इंडिया एज अ मेंबर। क्या ब्रिक्स का, एससीओ का, G20 का इंडिया मेंबर है? ब्रिक्स का है इंडिया मेंबर ऑब्वियसली, जो आई पड़ा हुआ है वो इंडिया ही तो है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका,
SCO का इंडिया मेंबर है, ओबियसली शंघाई का भी इंडिया मेंबर है। अभी तो मीटिंग हुई थी 25 में, जब प्राइम मिनिस्टर गए थे चाइना में। और G20 की बात करें तो G20 का भी इंडिया मेंबर है। 2023 में 2023 में मीटिंग हुई थी, इंडिया में ही तो हुई थी वो। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो गया, ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरली इन्फ्लुएंस ओशन करंट। ओशन करंट को, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ओशन करंट को कौन प्राइमरली पूछा है, कौन इन्फ्लुएंस करता है। अर्थ ग्रेविटेशन करेगी, प्रिवेलिंग विंड करेगी, क्या टेम्परेचर डिफरेंस करेगा। इसका आंसर क्या आ सकता है आपके हिसाब से, अर्थ रोटेशन तो करेगी, बिल्कुल सही आंसर है। प्रिवेलिंग विंड उस ओबियसली ओशन करंट को वही तो लेके आती है प्राइमरली है वो तो। टेम्परेचर डिफरेंस ये हो सकता है या नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस भी आई थिंक होता है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होने से भी पानी जो अपवेलिंग वगैरह डीवेलिंग होती है उससे में आई थिंक फ़र्क पड़ता है इसका, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है SDR आर इशूड बाय IMF। पहला तो सही है बिल्कुल, IMF तो जारी करता है स्पेशल ड्राइंग राइट को। फिर सेकंड है SDR इज़ अ करेंसी यूज्ड डायरेक्टली इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो हमने कल भी देखा था, इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ नहीं होता SDR। थर्ड क्या है, SDR वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ मेजर करेंसी। ये सही स्टेटमेंट है, हाँ ये सही स्टेटमेंट है, वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ मेजर करेंसी। मेजर करेंसी में आती है वो, जैसे इंडिया में भी रखी होती है SDR को। नेक्स्ट है विच ऑफ द अबव आर ग्रीन हाउस गैस। कौन सी ग्रीन हाउस गैस है इसमें, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन है, ओबियसली है। नाइट्रस ऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी है। अच्छा, अगर इसमें NO2 आ जाती तो वो होती या नहीं होती, NO2 वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद कैसे रखेंगे, नो, वो खुद कह रही है नो कि मैं नहीं हूँ, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, तो आगे चलते हैं हम। बस ख़त्म, इतना ही था आज के लिए, तो चलते हैं। अच्छा, टेम्परेचर के साथ अपने याद रखनी है बात की, टेम्परेचर जो है वो डेंसिटी डिफरेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो टेम्परेचर भी इसमें, हाँ वो राइट आंसर था उसका। चलिए, काफ़ी इतना आज के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय। नोट्स वगैरह बनाते रहें, चलते हैं।